गुड मॉर्निंग खुशखबरी कलीसिया। आपका फिर से एक बार स्वागत है ऑनलाइन आराधना, स्तुति और परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए। हम सबको ये भजन संहिता 37 4 सबको बाय हार्ट है, फिर भी हम फिर से एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 37। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी फिर हिंदी में। 37 का 4, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। भजन संहिता 37 4 पढ़ूंगी। यहोवा को अपने मुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब हम उसमें मग्न रहते हैं, वो हमारे मनोरथों को पूरा करते हैं। आओ हम उसकी दरबार में उसकी जय जयकार करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अपने घरों में परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वो उसके योग्य है। हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। क्यों ना उसके दरबार में आए, और उसके दरबार में हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। आओ हम गीत के रूप में इस गीत को गाएंगे। दरबार
पाएंगे। लेकिन आज जैसे हम अपने घरों में हैं, अपने आवाज़ों को उठाओ और उसके नाम को ऊंचा उठाओ, क्योंकि वो उसके योग्य है। जब हम 2 या 3 उसके नाम से आते हैं, वो हमारे बीच में आता है। हालेलुया। मांगो, बड़ी अपेक्षा करो, हमारा प्रभु बड़ा है। हालेलुया। गुड मॉर्निंग कलीसिया। इस जुलाई के महीने में जब बारिश बहुत गिर रही है, हम लोग एक जैसे ठंडी के मौसम से हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी आत्माएं में प्रभु के लिए जो गर्माहट प्रभु ने दी है वो लगातार जारी है। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जो लोग लगातार प्रार्थना में लगे हुए हैं और आप लोग अलग अलग स्थितियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग खुशखबरी के ग्रुप के ऊपर ये सारी गवाहियां सुनेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार अद्भुत तरीके से लोगों के जीवनों में कार्य कर रहा है। सो अन्य भाषा में, शब्दों में आप प्रार्थना कर रही है, प्लीज बने रहिए, प्लीज करते रहिए और उसका नतीजा परमेश्वर हमें, हमारे विश्वास का नतीजा परमेश्वर हमें दे रहा है। सो आमेन। पिछली बार जब मैंने आपसे प्रचार किया था तो मैंने पांव धोने के ऊपर, पैर के ऊपर मैंने प्रचार किया था। आपको याद है कि मैंने एक महिला की कहानी सुनाई थी जो पापिन स्त्री थी, जो अपने पाप के कारण प्रभु के पैरों के पास रो रही थी। उसके आंसू बह रहे थे और अपने बालों से प्रभु के पैर धो रही थी। और उस कहानी में से हमने ये सीखा था कि जिसके पाप ज़्यादा माफ हुए वो परमेश्वर की ज़्यादा आराधना करता है, वो उससे से बहुत प्रेम करता है। और मैं जानता हूं कि हम परमेश्वर के आराधक हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसकी आराधना करने के लिए। सो आज उसी पैर धोने के शीर्षक को हम एक और नजरिए से देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या है। सो आज जो मैं शीर्षक लेकर आया हूं पैर धोने के विषय में, आज मैं उसको टाइटल देता हूं वायरस और वैक्सीन। ठीक है, वायरस और वैक्सीन मेरा शीर्षक है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु से मदद मांगे और फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए। धन्यवाद आपने हमें मौका दिया कि हम आपके वचन को सुन पाएं, समझ पाएं और आपके पीछे चल सकें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें फलवंत होने के लिए बुलाया है। और प्रभु जैसे इस वायरस के समयों में, इस महामारी के समय में परमेश्वर हम उन आत्मिक बातों को सीखना चाहते हैं जो आपके समय में भी इस प्रकार की चीजें हो रही थी और किस प्रकार आपने अपने वचन के द्वारा हम सबको एक वैक्सीन दिया। प्रभु हमारी मदद करें। सुबह जैसे हम आपके वचन पे मनन करेंगे, हमें उस वैक्सीन से परमेश्वर तू ताज़ा कर, ताकि कोई इस प्रकार का वायरस हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करे जो हमें तुझसे दूर ले जाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये शीर्षक क्यों चुना है, क्योंकि आजकल सब लोग वैक्सीन के बारे में सवाल कर रहे हैं, वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। सरकार कहती है ले लो, ये आपका पर्सनल मामला है। ओके, तो आज जो मैं शीर्षक पे जैसे आपसे चर्चा कर रहा हूं, ओके, वायरस और वैक्सीन। वायरस क्या है? ये जो वायरस हम लोग कोरोना वायरस के अगर संदर्भ में हम देखेंगे तो हमें महसूस होता है कि ये तो अनदेखा है, दिखता नहीं है। ओके, दूसरा सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं जब हमें ये वायरस लग जाता है, तब हम इसे महसूस करते हैं। ओके, और ये इतना भयंकर है कि हमें लगता है कि मुझे लगा है, किसी और को नहीं लगे, और फिर हम अपने आप को औरों से अलग कर देते हैं। आमीन। ये वायरस का नतीजा क्या है? जिसके वो ये वायरस लग जाता है वो बीमार पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तीसरा है कि वो संगति से दूर हो जाता है। ओके, सो आज जो मैं आत्मिक वायरस के विषय में आपसे चर्चा करूंगा वो इसी प्रकार का है जो हमें, हमारे हृदयों में जब वो प्रवेश करता है तो फिर वो हमें हमारे आत्मिक जीवन में कमजोर करता है और फिर हमें उस संगति से दूर कर देता है। आमीन। तो आज हम लोग उस वायरस के विषय में हम लोग
देखेंगे। और ये वायरस कब फैलता है मालूम है? ये वायरस कब फैलता है? बिल्कुल सही बोला आपने। लॉकडाउन जब खुल जाता है ना, तब खतरा ज्यादा रहता है कि वायरस फैलेगा। आमेन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, इस वायरस का नाम है हम में से कौन महान है। मुझसे बढ़कर कौन है? ये वायरस है। आप हैरान है ना ये जानकर? ओके, हमसे बढ़कर कौन है, मुझसे बढ़कर महान कौन हो सकता है। और ये मालूम है ये वायरस आया कहां से? ओके, ये वायरस तब आता है जब हम कामयाबी पाते हैं, जब हम अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट्स करते हैं ना, खुशी के साथ कभी कभी ये अचानक से आ जाता है। प्रभु के समय में भी ये वायरस जो था बहुत एक्टिव था। उस समय में भी ये जो मुझसे बढ़कर कौन महान है, ये वायरस जो था वो उस समय में भी मौजूद था। तो आइए हम एक कहानी को देखते हैं और उस कहानी में से हम निकालते हैं कि ये वायरस कैसे प्रवेश करता है। ओके, कहानी 3 दोस्तों की। ओके, 3 दोस्तों की कहानी मैं बताऊंगा और ये 3 दोस्त जो थे वो यीशु के साथ थे। ओके, प्रभु के साथ में ये तीन व्यक्ति थे और आपको इनका नाम बताना है। ये क्विज है आज सुबह का, आपको इनका नाम बताना है। हम देखते हैं कि ये 3 दोस्त न प्रभु के बहुत करीबी थे और इनको वायरस लगा हुआ था और प्रभु इनको वहां पर ले जाता है। कई बार खास जगहों पे खुद प्रभु इनको ले जाता है। पहला हम उसको देखते हैं जब जायरस की बेटी जो मर गई थी उसे जिंदा करने के लिए ऊपर के कमरे में प्रभु उनको ले जाता है, इन तीनों को। ओके, याद आ रहा है? नहीं, दूसरा क्लू देता हूं कि जब प्रभु प्रार्थना करने के लिए उस पहाड़ी पे चले जाते हैं जहां पर उनके कपड़े सफेद हो जाते हैं और उनके अंदर से एक रूहानी एक चमक निकलती है, तब ये तीनों भी वहां पर मौजूद थे। ओके, याद आ रहा है? ओके, आखिरी वाला बताऊंगा। प्रभु जब आखिरी प्रार्थना करने गेत्सेमने के बगीचे में रो रो कर प्रार्थना करते हैं, उनका शरीर में से जैसे पसीना लहू की तरह बहता है, वहां पर भी ये तीनों वहां पर प्रभु के साथ गए थे। बिल्कुल सही पहचाना, पतरस, यूहन्ना और याकूब। वेरी गुड। सो कहानी इन दोस्तों की, 3 दोस्तों की, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ओके, तो आइए आज हम इनकी चर्चा करते हैं और ये वायरस उनको कैसे लगा उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए वचन की तरफ मुड़े। मत्ती 20:20 में से हम लोग इसे पढ़ेंगे। ओके, फिर जब्दी के बेटों की मां अपने बेटों समेत यीशु के पास पहुंची और उसने झुककर प्रार्थना करते हुए उससे कुछ मांगा। यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे वचन दे कि मेरे ये दोनों बेटे तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी ओर और दूसरा तेरे बाईं ओर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम यातनाओं का वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने वाला हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम पी सकते हैं। यीशु उनसे बोला, निश्चय ही तुम वह प्याला पियोगे, किंतु मेरे दाएं और मेरे बाएं बैठने का अधिकार देने वाला मैं नहीं हूं। यहां बैठने का अधिकार तो उनका है जिनके लिए यह मेरे पिता ने द्वारा सुरक्षित किया जा चुका है। जब बाकी 10 शिष्यों ने यह सुना तो वे उन दोनों भाइयों पर बहुत बिगड़े। ओके, क्या है ये कहानी? ये कहानी उस समय की है जहां पर प्रभु यीशु जो है अब उनका समय आया है कि वो क्रूस की कुर्बानी के लिए तैयारी करें और बहुत से चिन्ह चमत्कार हुए हैं।
लोग प्रभु के तरफ बहुत भीड़ लगा दी है, जैसे कि पूरा इस्राएल अब यीशु की तरफ देख रहा है। वो यीशु को राजा बनाना चाहते हैं और यीशु के साथ उसके ये 12 शिष्य हैं और उन 12 में से ये 3 यीशु के एकदम नजदीकी हैं। अब इतना नजदीक होने के बावजूद भी याकूब और यूहन्ना की मां, ओके, जब्दी के पुत्र थे ये, ओके, ये इनकी मां जो है प्रभु के पास अपने दोनों बेटों को लेकर आती है और वो उनका पोजीशन जो है ना वो सुरक्षित करवाना चाहती है। तो प्रभु से कहती है कि देखिए प्रभु, जब आप अधिकार में आएंगे तो फिर याद रखना मेरे बेटे को ना, एक बेटे को राइट साइड में, दूसरे बेटे को लेफ्ट साइड में, ये 2 पोजीशन में अभी से बुकिंग कर रही हूं प्रभु। अब प्रभु उसकी तरफ देखता है, उसे गुस्सा नहीं होता और फिर वो उसे कहता है कि मेरे राइट में, मेरे लेफ्ट में कौन बैठेगा ये मैं नहीं तय कर सकता। ये मेरे पापा ने, पिता ने ये पहले से तय कर दिया है। ये मेरे अधिकार में नहीं है, ये मैं तय नहीं कर सकता। लेकिन वो एक सवाल भी करता है, वो बोलता है कि क्या ये वो यातनाएं सहन कर पाएंगे जो मैं सहन करने वाला हूं, जो दुख में उठाने वाला हूं, क्या ये वो दुख उठाने के लिए तैयार हैं? तो ये दोनों भाई ना प्रभु के पास आके बोलते हैं, हाँ प्रभु, हम लोग दुख उठाएंगे। और प्रभु उनको कुछ कहता नहीं है और वहां से वे लोग चले जाते हैं। हम इस कहानी में क्या देखते हैं? ओके, प्रभु ने इनको देखा कि वायरस लगा हुआ है और ये बातें कि हम में से कौन महान है, ये बातें जो है ना वो लगातार चल रही थी। हम लोग मती, मरकुस, लूक और यूहन्ना को जब हम कहानियों को पढ़ते हैं तो प्रभु बोझ की तैयारी कर रहा है और ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम में से कौन महान है। प्रभु तैयारी कर रहा है कि अब मुझे क्रूस पर जाना है और ये आपस में एक दूसरे के साथ ना टकराव कर रहे हैं, हम में से कौन महान है। ये वायरस उनके हृदय में लग चुका था और ये लोग अपनी कामयाबी, जैसे इन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, इन्होंने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, इन्होंने बीमारों को चंगा किया, अब ये क्या बोलते हैं कि कामयाबी को चख रहे हैं, कामयाबी में जी रहे हैं, इनके विरुद्ध कोई नहीं है। यीशु हर एक जो इनके विरुद्ध आता है, प्रभु उनका सामना करता है, उनको जवाब देता है और कोई भी सताव, कोई भी टकराव नहीं है। तब ये वायरस जो है उनके हृदय में गूंजने लगता है कि इसमें से भी हम कौन महान है, और प्रभु उनको मदद करता है। प्रभु कहता है कि इस वायरस का एक वैक्सीन जो है ये बहुत ज़रूरी है, मुझे इसे देना। प्रभु जानता था कि ये वायरस है, इसको मैं सही समय पर आखिर में मैं इसको वैक्सीन दूंगा और फिर मैं क्रूस पर जाने की तैयारी करूंगा। आखिर में प्रभु ने वैक्सीन जो है वो बाहर निकाला। मालूम है वो कौन सा समय था? आइए यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं जहां पर प्रभु ये वैक्सीन दे रहे हैं। ओके, यूहन्ना 13:1 से लेके 8 तक मैं पढ़ूंगा। ओके, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि वह मेरी घड़ी वह आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसने कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शिमोन पतरस के पास आया
तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तो अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझको न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। आमीन। आप समझ गए होंगे ये वैक्सीन क्या है। प्रभु देख रहा है कि ये आखिरी भोजन वो उनके साथ खा रहा है, और ये देखता है कि हर एक के पैर जो है वो मैले हुए, चिकड़ लगा हुआ है, और इनमें से कोई भी पैर धोने का काम नहीं कर रहा है। यीशु ने उस वायरस का असर, प्रभाव जो था उनके जीवनों में देखा। अब प्रभु उस भोजन के समय से उठा, अंदर गया, कपड़े बदले, टॉवेल बांधा अपने आप को, पानी लिया और एक एक के पैर वो धोने लगा। और जब वो पतरस के पास आया तो पतरस कहता है, नहीं नहीं प्रभु, तू मेरे पैर नहीं धोएगा, प्रभु मेरे पैर को नहीं धोएगा, मैं नहीं धोने दूंगा। और प्रभु उसे कहता है, अगर मैं तुझे नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। अगर मैं तुझे नहीं धोऊंगा तो मैं तेरे साथ नहीं संगति कर सकता। और बाद में प्रभु, आप जब शास्त्र आगे पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा प्रभु होते हुए तुम्हारे पैर धो रहा हूं, तुम भी एक दूसरे के लिए वैसा ही करो। आमीन। लेकिन आज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो इसी बात के ऊपर शेयर कर रहा हूं जहां पर पतरस कहता है, नहीं नहीं तू मेरे पैर नहीं धोएगा, और यीशु कहता, अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊं तो तू मेरे साथ संगति नहीं कर सकता। कितने लोग हैं जब वो अपने घर पर आते हैं, मैले पैर होते हैं, तो वो अपने घर पर बाथरूम है वहां जाके पैर धोते हैं या नहाते हैं, फिर वो अपने आप को औरों के साथ शामिल करते हैं। सही है कि नहीं? यीशु क्या कह रहा था? यीशु पतरस को कह रहा था कि जो मैल तुझे लगी है, ये मैल और कोई नहीं धो सकता। ये मैल सिर्फ मैं ही तेरे पैरों से मैं धो सकता हूं, और अगर मैं तेरे पैर को, सिर्फ मैं जो तुम्हें धो सकता हूं, अगर मैं तुम्हें नहीं धोऊंगा तो फिर मैं तेरे साथ संगति कैसे कर सकता हूं? तुझे वायरस लगा हुआ है, तुझे एक घमंड का वायरस लगा हुआ है, और ये घमंड सिर्फ मैं धो सकता हूं। प्रभु कहता है, सिर्फ मैं तुम्हें पवित्र कर सकता हूं। और प्रभु को तब वो अनुमति देता है पैर धोने की, प्रभु उसके पैर धोता है। हम अपनी कामयाबी में, मैं आज आपको 3 बातें सिखाना चाहूंगा कि ये वायरस जब हमें लगता है, ये जो घमंड का वायरस जब हमें लगता है ना, ये इसका लगने का समय हमारी कामयाबी का समय है। दूसरा, जब ये आता है तो हमारे अंदर एक डर लेके आता है कि अब ये मैं कामयाबी खो नहीं दूं, या मुझसे बढ़कर कोई और आगे नहीं जाए। और जब हम किसी और की कामयाबी की खबर सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर एक खुशी नहीं होती, हमारे अंदर एक डर होता है। और प्रभु कहता है कि ये डर जो है, इसे सिर्फ मैं धो सकता हूं, इस घमंड को सिर्फ मैं धो सकता हूं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जैसे ये लॉकडाउन खुल रहा है, हम औरों के साथ संगति करेंगे, हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, समय बिताएंगे, तब हमारी कहानियां निकलेंगी एक दूसरे के साथ। अरे मैंने ऐसा किया, अरे मैंने वैसा पाया, मैंने वो कमाया, मैंने ये कांटेक्ट बनाया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और तब आपके अंदर से ये वायरस जो है ना, वो फैलेगा, वो तुम्हें औरों के साथ
उस 2 घंटे की या 1 घंटे की संगति तो करवाएगा, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर ले जाएगा। क्योंकि जब आप अपने घरों में जाओगे तो सिर्फ अकेले रह जाओगे, आपके रिश्ते बनेंगे नहीं लेकिन बिगड़ेंगे। मेरा विनती है कि इस लॉकडाउन में कि पूरी तरह से खुलने से पहले आइए हम अपनी कामयाबी का श्रेय सिर्फ यीशु को दें और कहें, प्रभु ये कामयाबी तूने दी है, इसका हकदार तू है, मैं नहीं हूं प्रभु। मैं इसके डंके नहीं बजा सकता प्रभु, मैं अपना दिखावा नहीं कर सकता मैं कौन हूं, क्योंकि मैं जो हूं सिर्फ तेरे द्वारा हूं। और अपने इस मैल को, कामयाबी की मैल को प्रभु के पास पेश करो और कहो, प्रभु इसे धो दे। मैं आपको सच कहता हूं, जब तक आप इस कामयाबी का श्रेय यीशु को नहीं दोगे, उसका श्रेय अपने ऊपर लोगे, तो आप संघर्ष करोगे औरों के साथ, आपका तनाव रहेगा लोगों के साथ। मैं अपने जीवन में जब कामयाबी को छू रहा था, मैं मुंबई में क्लासेस ले रहा था, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे थे और कुछ बच्चे, मेरे पास हाउसफुल था, मेरे पास समय नहीं था। मैं काफ़ी बच्चों को कहता था मेरा हाउसफुल है, मेरे पास नहीं है, आप कहीं और चले जाओ। और मैं अपने जीवन में ना थोड़ा सा कॉलर टाइट करने वाला था। उन दिनों में मेरे पास 1-2 स्टूडेंट आए और उन्होंने कहा, सर ये ना क्वेश्चन पेपर ना वो फला एक कोचिंग क्लास वाला है, वो ये क्वेश्चन पेपर बनाया है, आप इसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे क्या? आप भी ऐसा क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं बनाते? जब मैंने वो सुना ना, तो सबसे पहले कि अरे और कोचिंग क्लास वाला कहाँ से आया? इधर तो सिर्फ ये एरिया में सिर्फ मैं ही चमकने वाला आदमी हूं, यहां पर और कोई दूसरा कोई कैसे आ गया? और दूसरा कि ये बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पास ये लेकर आने के लिए? और मैंने उनसे लिया पेपर, अपने अंदर संघर्ष किया और मैंने लेकर रख दिया। और फिर प्रभु का आत्मा मुझे दिखाने लगा कि परमेश्वर है जो हमें कामयाबी देता है। और फिर उसने सिखाया कि इस कामयाबी को कैसे संभालना है। मैं फिर उन बच्चों के साथ मिला, मैंने कहा कि थैंक यू ये लेकर आने के लिए, हम लोग इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। रहा सवाल कि आप मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं भी इस प्रकार का छापूं, मैं सोचूंगा कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे अपनी कामयाबी को संभालना बहुत जरूरी है, उसका श्रेय प्रभु को देना बहुत जरूरी है। और आपके जीवन में जो भी कामयाबी आपको हासिल हो रही है, उसका श्रेय प्रभु को जरूर दीजिए। आमीन। नेक्स्ट मैल जो है, जो आपके जीवन में आती है, ओके, वो है आपके पैर गंदे होते हैं। इस बारिश के मौसम में जब आप बाहर जाते हो, आप कितना भी अपने आप को रेनकोट से कवर करो, अच्छे जूते पहनो और आप बाहर जाओगे, आप चीकड़ से सावधान होकर जा रहे हो, लेकिन किसी की गाड़ी जाएगी और उसका चीकड़, उसका पानी छींटे आपके ऊपर गिरेंगे और आप बोलोगे अरे यार कितना मैं अभी नहा धो के साफ होके बाहर निकला और मुझ पर चीकड़ आ गई। क्या है ये चीकड़? मैं कहना चाहूंगा, जब आप पवित्रता में चलने की पूरी कोशिश करते हो, जानो कि आपके ऊपर भी झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। जैसे यीशु के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, तुम्हारे ऊपर भी इस प्रकार का सताव आएगा। जब यीशु ने कहा था कि क्या तुम उस प्याले को पियोगे जो मैं पीने वाला हूं, और इस प्याले को पीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। उस बगीचे में यीशु ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लिया, तब जाके वो क्रूस की कुर्बानी को सहन कर पाया। हो सकता है आपके पवित्र जीवन में, जहां पर आप पवित्रता में जी रहे हो सकता है आपके ऊपर कोई झूठे इल्जाम लगाए, बेबुनियाद इल्जाम, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें, अफवाहें हो रही हो जिसे आप सुनकर आप परेशान हो जाते हैं, आपका मन विचलित हो जाता है। आप सोचते हो इसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, ये बहुत वो है। और आप क्या करते हो, आप गुस्से में आकर अब आप दूसरा गलती कर बैठते हो, वो है न्याय करना। और शैतान चाहता है कि हम किसी का न्याय करना शुरू करें।
यही जगह है जहां पर हमारे पर कीचड़ उछाला गया है। तो आओ प्रभु के पास जाएं, कहें प्रभु ये चीकड़ मुझ पर उछाला गया है, क्या तू अपने लहू से मुझे धोएगा, क्या तू मुझे पवित्र करेगा। और जब पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है, निष्कलंक करता है, निर्दोष करता है, तो फिर वो हमारे दुश्मनों का मुंह बंद करना भी जानता है। वो जो हमारे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, प्रभु उन्हें भगाना भी जानता है। लेकिन परीक्षा हमारी ये है कि क्या हम उसके पास दौड़ेंगे, क्या हम पतरस की तरह अपने पैर प्रभु के पास देंगे, कहेंगे हाँ प्रभु ये मैले हो गए हैं, प्रभु ये झूठे इल्जामों के कारण ये मैले हो गए हैं, क्या तू इसे धोएगा। क्या वो दुख के आंसू तुम्हारे आंखों से गिरेंगे, टपकेंगे, जब प्रभु तुम्हारे पैरों को धोएगा और तुम्हें अंदर से पवित्र और निष्कलंक करेगा। आइए प्रभु के पास जाएं, हर एक आंख बंद रहे। प्रभु यीशु मसीह, हम सब मिलके तेरे पास आए हैं प्रभु। उसी लहू के द्वारा जो आपने क्रूस पर बहाया है, वही लहू लेकर आज हम तेरे सामने खड़े हैं प्रभु। अपनी पवित्रता में नहीं, लेकिन तेरी दी हुई पवित्रता में हम खड़े हैं। और हम कहना चाहते हैं, जो भी कामयाबी हमें मिली है प्रभु, इसका श्रेय सिर्फ तुझे सिर्फ तू है प्रभु, जो हमें आशीषित करता है। तू है जो हमें विजय देता है, तू जो है हमें आमदनी देता है, तू जो है हमें औरों से ऊपर उठाया है प्रभु। इसका श्रेय सिर्फ तुझे प्रभु, सारी महिमा तुझे प्रभु। धो दे प्रभु हमारे विचारों को, हमारे आत्माओं को अंदर से धोकर शुद्ध कर प्रभु। और जहां कहीं भी प्रभु झूठे इल्जाम लगे हैं, जहां कहीं भी नोक झोंक हुई है, जहां कहीं भी अफवाहें फैलाई गई हैं तेरे लोगों के विरुद्ध में, पवित्र आत्मा में मांगता हूं उन सारी अफवाहों का असर यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं इनकी आत्माओं के ऊपर से। हर एक वो झूठे इल्जाम जो इनके ऊपर लगाए गए हैं, यीशु के नाम से मैं उन सारे शब्दों का असर तोड़ता हूं। मैं मांगता हूं प्रभु, क्या आप हर एक को अपने लहू से धोएंगे प्रभु। हमारे विचारों को, हमारी आत्माओं को आपके लहू से धोकर पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष प्रभु, स्वतंत्र प्रभु, उस शैतान की चाल से स्वतंत्र, कि तेरे सामने खड़े रह पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तू हमको धो रहा है। धन्यवाद तू हमें पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष कर रहा है। सारी महिमा तुझे प्रभु, सारा गौरव तुझे। धन्यवाद कि हम तेरा चेहरा देख सकते हैं क्योंकि तूने हमें पवित्र किया है। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा, सारा गौरव तुझे प्रभु। प्रभु हम अपनी सारी योजनाएं आपके चरणों में रखते हैं। हम आने वाले दिनों को आपके पास समर्पित करते हैं और कहते हैं तेरी योजना पूरी हो प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी हो। हम अपनी मर्जी को आपके सामने झुका देते हैं और कहते हैं प्रभु सब तेरा है प्रभु, सब तेरा है प्रभु, सब तेरा है प्रभु। इसे ग्रहण कर प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझे लग रहा है कि प्रभु कुछ लोग जो झूठे इल्जामों से संघर्ष कर रहे हैं, जो विचलित हो गए थे अपने जीवन में, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ है प्रभु। प्रभु तुम्हें सुरक्षित कर रहा है अपने उस प्रेम में। तुम्हें धोकर पवित्र किया है उसने, उसमें सुरक्षित बने रहो। और कई जो अपनी कामयाबी का श्रेय खुद लेकर संघर्ष कर रहे थे, जैसे तुमने अपने आप को समर्पित किया है प्रभु को,
तुमने आने वाले दिनों को प्रभु के सामने रखा है, वो उसको ग्रहण कर रहा है। वो इस नए मौसम में जो तुम्हें लेकर आया है, जहां पर वो तुम्हें एक नए अधिकार से आशीषित कर रहा है, वो चाहता है कि तुम उसकी दीनता में बने रहो, प्रभु की दीनता में बने रहो, उसकी सुरक्षा में, उसके प्रेम में बने रहो, ताकि वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने से भगा सके और अपना राज्य तुम्हारे द्वारा लेके आ सके। धन्यवाद यीशु कि तूने इनके समर्पण को ग्रहण किया है प्रभु। धन्यवाद यीशु। प्रभु इस वक्त मैं हर एक बीमार के लिए मांगता हूं प्रभु, जिनकी आंख में, जिनकी लेफ्ट आई में, किसी के लेफ्ट आई और सिर में दर्द है, प्रभु तुम्हें चंगाई दे रहा है। अपना हाथ रखो, मैं प्रार्थना करता हूं। मैं मांगता हूं प्रभु, जहां कहीं भी ये लोग मुझे सुन रहे हैं और बीमार हैं, प्रभु चंगाइयां हो उनके शरीरों में, चंगाइयां हो प्रभु। हर एक सर दर्द के जगह पे परमेश्वर तेरी शांति आने दे, तेरी चंगाई हो प्रभु। धन्यवाद। किसी के गले में परमेश्वर तू चंगाइयां दे रहा है। लॉर्ड आई प्रे, किसी का छाती जलता है, चंगाई हो यीशु मसीह के नाम से, चंगाई हो यीशु मसीह के नाम से। किसी के पैरों में नीचे दर्द है और प्रभु तुम्हें चंगाइयां दे रहा है, लेते जाओ उसकी चंगाई को। धन्यवाद के हृदय के साथ, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए क्रूस पर कुर्बानी दी है, इस कारण से चंगाई तुम्हारे ऊपर आ रही है। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा, सारा गौरव तुझे, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आमेन। आइए उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु, आओ उसकी आराधना और करीबी से करें। कुछ नहीं था मैंने की पाऊं तुझे, पापों में गिरा अपराधों में, जानू नहीं मुझ में कहीं कोई ऐसी खूबी देखी, पास आया और बुलाया मुझे। कुछ नहीं था मैंने की पाऊं तुझे, पापों में गिरा अपराधों में, जानू नहीं मुझ में कहीं कोई ऐसी खूबी देखी, पास आया और बुलाया मुझे। ये कैसा प्यार है, ये कैसी करुणा, ये कैसा प्यार है यीशु, ये कैसा प्यार है, ये कैसी करुणा, ये कैसा प्यार है यीशु। मेरे लिए पापों की सजा सिर्फ मौत थी, बदले मेरे चढ़ गया तू सूली, कोड़े खाए जिल्लत सही, लहू बहा निंदा हुई, मृत्यु सहकर तूने छुड़ाया मुझे। पापों की सजा सिर्फ मौत थी, बदले मेरे चढ़ गया तू सूली, कोड़े खाए जिल्लत सही, लहू बहा निंदा हुई, मृत्यु सहकर तूने छुड़ाया मुझे। ये कैसा प्यार है, ये कैसी करुणा, ये कैसा प्यार है यीशु, ये कैसा प्यार है, ये कैसी करुणा, ये कैसा प्यार है यीशु। ये कैसा प्यार है, ये कैसी करुणा, ये कैसा प्यार है यीशु। मेरे